नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है बहुत कुछ हमें सिखाने वाली है। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। ये शॉरन शैरॉन नाम की एक लड़की की कहानी है। वो महिला जो थी, उसका एक बेटा था, उसका नाम है टोनी। और शैरॉन अपने जीवन में एक सक्सेसफुल महिला थी। उसका सब कुछ ठीक चल रहा था, एक अच्छी ज़िंदगी वो जी रही थी। और उसको हमेशा यही लगता था कि सब कुछ एकदम ठीक हो रहा है और वो भी परफेक्ट है। जैसे कुछ लोगों में अच्छी काबिलियत होते हैं और वो हमेशा उसी तरीके से दुनिया को देखते हैं कि उनको सब कुछ मिल भी जाता है। जैसे उनकी काबिलियत है वैसा उनको सब कुछ उनके सामने सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है। तो इस तरीके से उनको उस जीवन की एक आदत सी बन जाती है। तो इस तरीके से शैरॉन अपनी ज़िंदगी जी रही थी और उसका जो बेटा था वो भी एक अच्छा बेटा था। एक दिन अचानक शैरॉन जब अपने काम पे थी तब उसको ये पता चला कि उसका जो बेटा है वो अपने बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा। तो एकदम ये डर गई। बाद में उसको किसी तरीके से बाथरूम से बाहर लाकर दरवाज़ा ये करके उसको जब बाहर लाया गया तब उसको ये पता चला कि उसका जो बेटा है दोस्तों, वो उसने ड्रग्स का ओवरडोज लिया था। ड्रग्स ज़्यादा लिए थे इसलिए वो बेहोश पड़ गया था और वो किसी तरीके से भी होश में नहीं आ रहा था। बाद में उसको अस्पताल लेकर जाया गया। ये जो घटना थी उसने बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव शैरॉन पर डाल दिया, क्योंकि एक तो बेटे की ऐसी परिस्थिति और उसमें भी उसको पता चलता है कि मेरा जो बेटा, मैं उसको सोच रही थी कि उसको ड्रिंकिंग का भी आदत नहीं है। वो इतना बड़ा ड्रग्स का कैसे उसको लत लग गई और वो इतना लत भी लगनी इतनी उसकी लत बड़ी हो गई कि वो ओवरडोज हो गया और आज वो मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा है। तो इस चीज़ से शैरॉन इतनी परेशान हो गई। जैसे एक सब कुछ अच्छा करने वाला इंसान है और उसके सामने अगर ऐसी परिस्थितियां आई जहां पर उसका कुछ भी बस नहीं चल रहा है तो आखिर वो क्या करेगा। तो वैसा ही शैरॉन के साथ हुआ। शैरॉन ने इतनी वो दुखी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उसको इतना बड़ा शौक लगा था कि अब वो क्या करे तो क्या करे। और उसका जो बेटा था दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हुआ था और वो जिएगा भी नहीं, उसके कुछ भी चांसेस नहीं थे। और ऐसे वक्त में शैरॉन बहुत दुखी हुई और कहीं ना कहीं उसने मनोमन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने इस तरीके से जीवन को कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। और उसने ये मन में प्रार्थना की दोस्तों कि अगर मेरा बेटा अच्छा होता है तो मैं जितना हो सके ऐसे ड्रग्स जो एडिक्ट बच्चे हैं, जो बहुत ही कम उम्र के हैं, टीन एज के हैं, तो ऐसे लोगों को मैं, ऐसे बच्चों को जितना हो सके उनको वो लत छुड़ाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ मेरे बच्चों को कैसे तो किसी तरीके से बचाना। और धीरे धीरे दोस्तों एक वो टोनी जो था वो बच गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि हमारा बेटा भी बीमार था लेकिन उसके साथ तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये बातें ऐसे वो आखिर क्यों बचा उसके भी बारे में हमें पता चलेगा कहानी में। बाद में क्या हुआ कि टोनी ठीक हो गया और बाद में जैसे बाल सुधार गृह वगैरह जो होता है जहाँ पर उनको समझाया जाता है वगैरह, वैसे उसको जगह पे रखा गया और बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गया। और शैरन थोड़ी सी अब दुख से बाहर आ गई थी और जितना हो सके वो ऐसे भी बच्चों को मदद करने की कोशिश कर रही थी। तो वो इसी तरीके से उसका सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसका जो बेटा है दोस्तों, जो एक बार लत लगी है वो तुरंत नहीं जाती। तो उस तरीके से टोनी के साथ हुआ, वो तुरंत लत गई नहीं। उसने, हाँ उसने भी कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रही थी और उसको फिर से दोस्तों लत लगी ड्रग्स की। और इस वजह से शैरॉन फिर से टेंशन में आ गई। उसने भी बहुत उसको समझाने की, उसको सुधारने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे बाद में उसकी जो लत है दोस्तों वो कम होती गई और बाद में चली गई। और शैरॉन अपने दुख से इस तरीके से गुजरी थी, उसको यही पता नहीं चल रहा था कि उसके जीवन में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि उसका बेटा वो दुनिया को सुधार सकती है या फिर दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो अपने बेटे को ही सुधार नहीं पा रही। तो इस तरीके से उसको वो दुख था। और जब शैरॉन ने अपने गए जन्म के बारे में सोचा या फिर उसके आत्मा के बारे में सोचा, उसने इस जीवन के बारे में जब सोचा, इस जीवन के बारे में उसको जब जानकारी मिली, तब उसने ये देखा दोस्तों कि उसकी जो आत्मा है वो हमेशा ही इस तरीके से उसने जीवन चयन किए थे जहाँ पर उसके साथ बहुत कुछ बुरा नहीं होता था, जहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी उसके सामने आती थी और वो भी परफेक्ट थी। उसके जीवन में परफेक्शन ही था, सब कुछ एकदम सब कुछ ठीक है। और उसको हमेशा यही लगता था कि सब कुछ एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए। अगर कोई एग्ज़ाम दी है तो मुझे उसमें 70 तो 70% चाहिए, 80 तो 80% चाहिए। 1% यहाँ हुआ हुआ तो इनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो सोचती थी। तो उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं ये सबक मिलना था कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। मुझे आज भी याद है कि भगवत गीता में जो महाभारत में भगवत गीता कही गई थी उसमें बहुत अच्छा एक वचन था कि हम अपने बाण का नेम कितना अच्छे से लगाएंगे, निशाना कितना अच्छे से लगाएंगे, ये हमारे हाथ में है। लेकिन बाण हम जहाँ पर मारेंगे वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ें कहाँ पर भी बदल सकती है। जैसे उसमें हरिण मृग का उदाहरण दिया गया था कि मृग पर अगर हम बाण चला रहे, कोई शिकारी बाण चला रहे, तो ऐसे वक्त में वो कितना अच्छा निशाना लगाता है ये उसके हाथ में है। लेकिन मृग उस वक्त हिल गया, अचानक हिला या फिर भागते गया, तो वो किसी के भी हाथ में नहीं है। वैसा ही शैरन की कहानी है कि हम अपने हिसाब से परफेक्ट बन सकते हैं लेकिन दुनिया को तो हम परफेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से जो कहानी है वो यही सीख देती है। शैरन बाद में इन सारी चीज़ों से वो सीख गई कि उसको क्या सीखना था।
और ये कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों। और बाद में उसने एक्सेप्ट किया जीवन से वो सारी चीज़ें और उस तरीके से आगे बढ़ गई। सबसे पहले ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपेक्षाएं होती है दूसरों से कि ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। कुछ कंपनी के मालिक भी ऐसे होते हैं कि वो जैसा करेंगे वैसा ही उसके एम्प्लॉयज़ ने करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो एम्प्लॉय है वो अपने मतलब दिमाग से चलेगा या फिर उसके भी मन में कुछ अच्छे प्लान्स होंगे तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना होगा, लेकिन ऐसे नहीं करते। तो शेरॉन का भी थोड़ा सा इस तरीके से ही स्वभाव था। तो वो कहीं ना कहीं उसको मतलब सीख मिले कि सारी दुनिया इस तरीके से नहीं चलती, दुनिया अपने ही तरीके से चलती है, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। और जितना हो सके हम अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया को हम उस तरीके से नहीं बदल सकते। लेकिन इस तरीके से मतलब उसको सारी बातें पता चली। और ये जो कहानी है हमें सबसे बड़ी सीख यही देती है दोस्तों कि जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, और एक कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा, दूसरे की गलतियों को भी एक्सेप्ट करना होगा और इस जीवन में आगे बढ़ना होगा। हम हमेशा यही सोचें कि मैं ही इस तरीके से जीता हूँ तो सामने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सारी जो चीज़ें हैं वो हमें सिखाने के लिए इस दुनिया में आती है, इसलिए उसको मतलब उससे जो बड़ी सीख मिलती है उसको हमें लेना चाहिए, ना कि मतलब उस पर हमारा ये विचार कहते बैठना चाहिए कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं वैसे सोचता हूँ। और जहाँ पर हमारे मतलब विचारों को या फिर हमारी उस विचारों की मतलब जिस तरीके से हम चीज़ें बर्ताव करते हैं उसको उस तरीके से अगर चीज़ें समझो नहीं हो रही तो उसको भी स्वीकारना चाहिए। हमेशा मतलब हमारे मन की चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए जितना हो सके दोस्तों परफेक्शन, हाँ ठीक है मैं परफेक्ट रह सकता हूँ, लेकिन सामने वाले से वैसी ही अपेक्षा करना और वैसी चीज़ें अगर नहीं हुई तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। ये जो बड़ी कहानी है शेरॉन की वो हमें यही सिखाती है कि हम सामने वाले को उस तरीके से नहीं बदल सकते। हाँ एक दो बार कहा, अगर वो सुधरना नहीं तो हम क्या करें, लेकिन जितना हो सके सुधरने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन मन पे लगा कर नहीं रखना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे हम हैं उसको हम स्वीकारते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ बुराई होती है तो उसको भी पता है कि बुराई है मेरे कुछ अंदर है, मैं समझो ड्रिंक लेता हूँ तो ये बुरी बात है, उसको पता है, लेकिन वो सुधर ही नहीं रहा, वो उसको स्वीकारते जा रहा है। तो ऐसे वक्त में हमें दुनिया को भी जितना उसको स्वीकारना चाहिए। और ऐसी जो बुरी लत है शराब की या फिर ड्रग्स की, ऐसे जितना हो सके इससे हम दूर रहना की मतलब हमें कोशिश करनी होगी दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमें दुख नहीं देती बल्कि हमारे परिवार वालों को भी बहुत दुख देती है। और बाद में टोनी की जब मतलब आत्मा के बारे में जब जानकारी ली गई दोस्तों, तब टोनी की भी आत्मा ने इसलिए मतलब ऐसे जीवन का चयन किया था जहाँ पर उसकी माँ को इस तरीके से दुख मिलेगा। उसने मतलब ड्रग्स का वो लत ही लगेगी वगैरह, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बात ऐसी नहीं है। उसके माँ के सबक के लिए ऐसा पल आएगा जहाँ पर उसकी माँ को मतलब सच से वो रूबरू हो जाएगी, ऐसा उसने तय किया था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आज मैं शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरे जो करीबी लोग हैं उनको सामने ऐसा दुख आए, तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। जो भी हम जानबूझ के बुरा कर रहे हैं उसकी सज़ा भी हमें ही मिलेगी। इसलिए जितना हो सके ऐसी बुरी चीज़ों से हम दूर रहे, और जितना हो सके हमारे जो अपने हैं उनको दुख ज़रा भी ना दे, जितना हो सके हमें हमेशा उनको खुशियाँ देने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नई विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।